अक्षर ब्रह्म। ओ आज का मंत्र परमपिता भगवान सूर्य देव के लिए THE, अंग्रेजी में चाहे डी को भी दी बोल सकते हो, THED, और SUN सन। उर्दू भाषा में NUS नस, कौन, डी GOD गॉड, उल्टा पढ़ो तो DOG डॉग। अर्थात उर्दू में भी चलो और अंग्रेजी में भी चलो और संस्कृत में भी चलो, विज्ञान में भी चलते हैं। अब समय, वैसे समय की परिभाषा भौतिक विज्ञान के अनुसार दो बिंदु के मिलन को समय कहते हैं। समय है क्या? अगर समय को परिभाषित किया जाए तो जहाँ पे दो बिंदु मिल जाते हैं उसे समय कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। समय को भी जानिए, समय है क्या चीज़? जहाँ दो बिंदु मिल जाएं उसी को समय कहते हैं। तो रामचरितमानस, चूँकि हम लोग, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृ माने माँ, मातृ माने माँ, देवनागरी लिपि है और इसकी उत्पत्ति देव भाषा परमपिता महाकाल भगवान शिव और उनके सिर पर विराजमान माँ गंगा की बातचीत है। उस वाणी में वो जादू है, वो रस है जो सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ खींच लेता है और वो विज्ञान महाविज्ञान बन जाता है। तो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। परमपिता भगवान सूर्यदेव के तीन रूप हैं। कौन? एक माँ, एक पिता। अर्धांगिनी भी वही बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए आज बता दें, कोई लोग नहीं जानते हैं, जान लें, अर्धांगिनी भी वही बनते हैं। अर्धांगिनी भी माँ का स्वरूप होती है। अब हर धर्म में कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अर्धांगिनी भी आपकी सद्गुरु होती हैं भैया, ये जान लो। क्योंकि इसीलिए भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया है, क्योंकि बिना माँ और पिता के मिलन से सृष्टि का संचालन नहीं होता है। ये साइंटिफिक है। तो माता और पिता दोनों को समर्पित। तारा विकल देख रघुराया, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, हाँ दीन ज्ञान हरि लीनी माया। अब एक चीज़ ये भी जानना चाहिए कि अगर माँ सबसे अच्छी माँ का रोल कौन देवता अदा करता है, तो सत्य सनातन धर्म के जो सिद्ध साधक हैं साहब, मैं सिद्ध साधकों की, सिद्ध संतों की बात बता रहा हूँ, रंगे सियारों की बात तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा हूँ। सिद्ध साधक और जो सिद्ध संत हैं वो बताते हैं कि माँ स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु दो तरह से रोल अदा करते हैं। एक माँ का रोल अदा करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और फिर माँ का रोल अदा करते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी वही है। अब भैया एक लड़का आया और उसने प्राणी विज्ञान से PhD कर रखा था, और उसने कहा गुरुजी पहले मुर्गी पैदा हुआ कि पहले अंडा पैदा हुआ? ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं। मैंने कहा बच्चा पहले यह बताओ कि अंडाणु तुम्हारी अम्मा के पास होता है, शुक्राणु तुम्हारे बप्पा के पास होता है, और उसी अंडाणु और शुक्राणु से तुम बन गए। तुमको ये चीज़ का अमेरिका बताएगा वो गधा, यूनाइटेड किंगडम बताएगा? जो आप भारत के बाजार से जो सामान 105 रुपए में खरीद रहे हो,
यूनाइटेड किंगडम वाला उसको मात्र 1 रुपया में लूट रहा है, क्योंकि उसने एक चीज और लूट लिया। किसको? मैया शेरा वाली को। आप कहेंगे कैसे? गिरजाघर माने क्या होता है, आप बताओ। गिरजाघर माने क्या होता है? गिरजा मैया शेरा वाली का नाम है, और घर माने होता है मंदिर। तो मैया शेरा वाली को तो चुरा ले गया, और आपको क्या दे गया? टेम्पल। टेम्पल माने होता है टेम्स, लंदन। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, और भारत को लूटो माल वहीं पहुंचाओ, उसी से बना हुआ है टेम्पल। आपको पकड़ा दिया गधों ने टेम्पल, और गिरजाघर को लूट ले गए। और आप अगर पाउंड भी, जैसे आपकी रुपया होती है, महात्मा गांधी भगवान का नाम चित्र बना होता है, मैंने प्रभु ही कहता हूँ, हमारे पूर्वज हैं इसलिए मेरे लिए प्रभु ही है। तो महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ होता है, उसी तरीके से वो भी 1 रुपये है, उसमें वहाँ की महारानी का चित्र बना हुआ है। गूगल बाबा में सर्च करके देख लो। इसी तरीके से डॉलर भी 1 रुपया है, वो कोई हीरा मोती उसमें नहीं जड़ा हुआ है, लेकिन ये उनकी जबरदस्ती है, ये डकैती ही तो है। और क्या कहेंगे कि भारत का सबसे गरीब आदमी 105 रुपया में कोई सामान ले, और वो गधे 1 रुपया में लूट लें। भैया 140 करोड़ युवाओं से युक्त मेरे देशवासियों, खुद आप सोचिए, चिंतन करिए। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ। कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं कि गुरुजी आपका नंबर क्या है, आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या करोगे भैया मिलके? मुझसे मिलने से क्या डॉलर सस्ता हो जाएगा? पाउंड सस्ता हो जाएगा? आवाज़ तो उठाओ, डॉलर और पाउंड को जानो और उसकी मक्कारी को जानो, तभी आपकी समस्या हल होगी। और ये कह देना कि माया छोड़ो, यही करते करते तो आप 70-75 साल से गुलाम हो। भैया पृथ्वी नामक ग्रह में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया। कितने भी बड़े संत हो, बिना रुपया के उनका माइक्रोफोन नहीं बजता है, उनको बता दो। इसलिए कर्म भूमि है स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, स्वयं महाकाल और उनकी अर्धांगिनी महामैया शेरा वाली, आसमान में चमकते भगवान सूर्यदेव, अनंत सितारे और प्रकृति माता पृथ्वी माता ने कर्म करने का सिद्धांत बनाया है। यहाँ कर्म करना पड़ता है भैया। चींटी को काम करना पड़ता है, कुत्ते को करना पड़ता है, बिल्ली को करना पड़ता है। आपसे कहा जाए नहीं छोड़ो छोड़ो, क्यों छोड़े? छोड़ना नहीं, आपको कर्म करोगे, नहीं तो गधे गधे बने रहोगे। मेहनत करना कर्म भूमि है, फल तो परमपिता परमात्मा वो चीज देंगे, अनंत वर्षों तक आप सोचते रहेंगे तो सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसे परमपिता परमेश्वर को साष्टांग दंडवत प्रणाम है कि आप लोगों को सद्बुद्धि दें, और उन गधों को, दुर्बुद्धियों को बताएं कि भारत से जैसा साइंटिस्ट दुनिया में न था, न आज है, और न कभी पैदा होगा। पूरी पृथ्वी का इतिहास उठा के देख लो, जितने भी विकसित देश है सब भारत के लड़के ही काम कर रहे हैं, और वो लूट के विकसित बने हुए हैं और आप गरीब बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको गलत बताया जा रहा है। अब आप वही सुनते चले आ रहे हो, यमियन मैन यमियन मैन। अरे यमियन मन होता है भैया। रामचरितमानस में हमने पुष्पक विमान की चर्चा की है, जो मन के वेग से उड़ता है। मन आपके पास भी है, मन मेरे पास भी। आपके सामने अगला खड़ा हुआ व्यक्ति डाकू है या ईमानदार है, कैसे जानोगे आप? तो मन ही पुष्पक विमान है, जो 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, अजर अमर अविनाशी है। मन मर गया तो बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते, कहते माइंड इज डेड। अरे माइंड नहीं मरता है भैया। संतों ने कहा है कि माया मरी न मन मरा। क्या कहा जा रहा है? माया मरी न मन मरा। तो ये पृथ्वी भी बनी रहेगी, इसकी फिल्में भी बनी रहेंगी, और मन भी बना रहेगा। आपके पास मन एक ऐसी चीज है जो अजर अमर अविनाशी है। बाकी तो शरीर कपड़ा है, आज है कल छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। आसमान में चमकते सूर्य से उत्पन्न हुए, सूर्य बनोगे यार, क्यों टेंशन लेते हो? जय हिंद, जय भारत।